हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं प्रमोद सर आपको श्री हरि बाल विद्या मंदिर सर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, इस चैनल का नाम SHB विद्या मंदिर है, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। SHBVIDYA विद्या MANDIR मंदिर, ये चैनल का नाम है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहले जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए, इसमें जो है हम क्लास 7 का आज पहला चैप्टर चालू करेंगे और प्रत्येक चैप्टर जो है इसी तरह यूट्यूब पर जो है करवाएंगे। क्लास 6, 7, 8 ये तीनों क्लास का जो है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो है पहला क्लास है इसका स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या सब है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख रहे हैं कि पहला चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। क्या है बच्चों? पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, हम पादप के बारे में जानेंगे कि पादप क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, पादप जो होता है, जितना भी पेड़ पौधा है वो सभी को हम पादप कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पादप हो गया पेड़ पौधा, और पोषण यानी कि पौधा जो है, पेड़ पौधा, ये पोषण यानी कि अपना भोजन कहाँ से लेता है, कैसे खाता है, भोजन कैसे ग्रहण कर रहा है, कहाँ से इसका भोजन आ रहा है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, यानी कि पादप में पोषण कैसे होता है। इसमें देखो बच्चों, पोषक तत्व है। ठीक है, पहला पॉइंट है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन के घटक पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? भोजन का जो है घटक तो पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज, ये सभी क्या है? पोषक तत्व है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताओ पोषक तत्व क्या होता है, तो बोलना है कि पोषक तत्व जो है भोजन का घटक होता है। ठीक है, और जो वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, ठीक है, खनिज मिलता है, ये सब जो है चाहे पेड़ पौधा हो या मानव हो या जंतु हो, सभी को ये सब चीज़ चाहिए। ठीक है, सभी अपना जो है भोजन के लिए ये सब चीज़, भोजन जो करता है उसको ये सब चीज़ प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है बच्चों? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। बहुत छोटा छोटा परिभाषा है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण बच्चों, ये स्वपोषण क्या होता है? देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, यानी कि जितना भी पेड़ पौधा है, ठीक है बच्चों, जितना भी पेड़ पौधा है वो सब क्या है? स्वपोषण है, स्वपोषी है, क्योंकि वो भोजन अपना खुद तैयार करता है और खुद से भोजन लेता है, तो उसको हम स्वपोषी कहेंगे। जितना भी पेड़ पौधा भोजन कहाँ से लेता है? सूर्य की प्रकाश से रोशनी लेकर अपना भोजन बनाता है, तो वो खुद अपना भोजन तैयार करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। ठीक है बच्चों,
तो इसका स्वपोषण का परिभाषा क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधा हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, पेड़ पौधा, ये सभी क्या है, स्वपोषण है। ठीक है, ये देखो पेड़ पौधा क्या है, ये पत्ती है, पत्ती में पत्ती के द्वारा ये सूर्य की प्रकाश ग्रहण करता है और अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक है, तो इसको स्वपोषण कहेंगे। विषम पोषण, विषम पोषण क्या होता है, देखो बच्चों, विषम पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य जीव द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषण कहलाता है। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। देखो बच्चों, विषम पोषण कहने का मतलब हुआ जो खुद अपना भोजन नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, विषम पोषण कहेंगे। जैसे देखो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सब क्या है, खुद भोजन बनाता है, नहीं बनाता है। ये सब किस पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर निर्भर है। हम लोग किस पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर, जानवर पर। उसी तरह जानवर किस पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर। कीड़े मकोड़े भी पेड़ पौधा पर, कीड़े मकोड़ी को मतलब सब खाता है। तो ये सब जो है क्या कहलाता है, विषम पोषण कहलाता है। जो भी अपना भोजन नहीं तैयार करता, दूसरे पर निर्भर करता है भोजन के लिए, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको हम विषम पोषण कहेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कहने का सीधा तात्पर्य है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर पूछा जाए कि मनुष्य क्या है, स्वपोषी है कि परपोषी है या स्वपोषी विषमपोषी है, तो क्या बोलना है, हम लोग विषम पोषण है, विषम पोषी है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो है क्या है, ये जानवर है, ठीक है, गाय है, ये सब क्या कर रहा है, चारा खा रहा है, घास खा रहा है। तो ये क्या है, पेड़ पौधा है, उसको खा रहा है, तो ये क्या है, विषम पोषी हो गया। ये देखो क्या है, मछली है, मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ के हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, विषम पोषी हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब है, देखो बच्चों, हाँ, ये है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि पादप में जो है, पादप में क्या होता है, खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक्स, फूड मेकिंग, प्रोसेसिंग इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अभी ये क्या है, पत्ती है, ठीक ना, इसमें कैसे जो है पत्तियों में लिया जाता है। देखो कहता है, पहला पॉइंट है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो बोलना है पत्ती को। ठीक है, पत्ती, जितना भी पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है, पत्ती, पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, खाद्य फैक्ट्री कहलाता है, वो खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है, मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्व जैसे जल, खनिज को तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाया जाता है। देखो पत्ती का क्या काम है, पत्ता का क्या काम है, तो जितना भी पेड़ पौधा में क्या होता है, जल, खनिज, ये सब जो है क्या होता है, तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाया जाता है, पत्ता तक पहुंचाता है। पत्ता तक जो है जल और खनिज कैसे पहुंचता है, तो बोलना है तने के माध्यम से क्या करता है, पत्ती तक जो है क्या पहुंचता है, जल और खनिज पहुंचता है। मिट्टी में जो जड़ होता है वहाँ से क्या लेता है, खनिज लेता है, खनिज लेकर, जल लेकर पत्ती तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो तना। पेड़ में देखो, ये पेड़ है, ठीक है बच्चों, ये जड़ है, ये पेड़ है, ठीक है ना, तो ये इसको जो है, ये वाला भाग को हम क्या कहते हैं, इसको तना कहते हैं। ठीक है, और ये जो पत्ती होता है इसमें इस तना के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से ही पत्ती तक जो है क्या पहुंचता है, जल और खनिज पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि पत्ती तक जल और खनिज कैसे पहुंचता है, तो क्या बोलना है कि तने के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। पत्ती की सतह पर बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करती है। देखो
पत्ता जो होता है बच्चों, ठीक है, ये पत्ता जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है बच्चों, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र में जो है, इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होता है। ठीक है, यानी कि इस पत्ता के छिद्र के माध्यम से हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पत्ता इस छिद्र के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद ये जो है अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा कैसे, कौन चीज़ लेके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर पूछा जाए कि बताओ किसके माध्यम से पत्ता जो है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो बोलना है पौधे जो है अपने पत्ती के माध्यम से, पत्ती के छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, चलो बच्चों, इन छिद्र को हम क्या कहते हैं, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। याद रखना है, पत्तों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है, और नोट्स कर लेना, नोट कर लेना है, इसको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या होता है, पादप का खाद्य फैक्ट्री होता है। अगर पूछा जाए पत्ती क्या होता है बाबू, तो खाद की फैक्ट्रियां होता है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्व जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, ये तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाया जाता है। ये बच्चों हो गया है, आगे ऊपर में ये हो गया है। ठीक है, फिर ये दोबारा नेक्स्ट आ गया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम। पत्तियों की सतह पर बहुत से छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करती है। ये भी पॉइंट है, दोहरा गया है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है। ठीक है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्ती जो है हरा हरा दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, यही क्लोरोफिल के कारण। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर पूछा जाए बताओ पत्ती में हरापन किसके कारण होता है, तो क्या बोलना है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है बच्चों, हरे पौधे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। कि रोचे अगर पूछा जाए हरा पौधा जो है भोजन तैयार कैसे करता है, तो क्या बोलना है, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश से क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है और फिर अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो बच्चों यही बात करना है कि हरे पेड़ पौधा क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो जो है आप जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन निर्माण करता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद कर लेना है। आगे देखो, कहता है सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या बोलना है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है क्या है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ये प्रक्रिया जो होता है इसी के कारण क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उत्सर्जन हम लोग, मतलब ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है तो हम लोग फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर प्रक्रिया नहीं होता तो हम लोग को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश से क्या करता है, वो पौधा भोजन बनाता है और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रहण कर लेता है, फिर जो है ये प्रक्रिया क्या करता है, चलते रहता है, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलते रहता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर
जीवन की कल्पना असंभव है। बच्चों, अगर प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना एकदम असंभव है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन में कि हम लोग यहाँ धरती पर रहेंगे, क्योंकि इसके बिना, प्रकाश संश्लेषण के बिना क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होगा तब हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा और जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए सभी सजीव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च, मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों में क्या करता है, मंड स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है ना, तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में मंड के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, और वो वहाँ पे संचित रहता है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों में कौन चीज़ के रूप में संचित रहता है, तो क्या बोलना है, मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ठीक है, चलो बच्चों नोट देखते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, जो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे, पादप देखो जितना भी पेड़ पौधा है, क्या पत्ती ही हरा होता है, नहीं, और सब चीज़, उसका तना भी हरा होता है। ठीक है, तो ये सब जो हरा होता है ना बच्चों, तो ये सब हरा जो होता है वो सब भी अपना क्या करता है, अन्य भाग में भी हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जितना भी हरा चीज होता है सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। यानी कि मरुस्थल में क्या होता है, जब उसको क्या करता है, जल नहीं मिलता है, जल की कमी हो जाता है, तो पत्ती सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है, मतलब कांटा की तरह हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है रेगिस्तान में कांटे झाड़ीदार पौधे होते हैं, ज़्यादा कांटेदार पौधा होता है उसमें, क्योंकि जल की कमी हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए इन पादपों को तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसका तना तो क्या होता है, हरा होता है, वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलते हैं। चलिए।